Good morning, students. So till now we have learned how to represent data using a bar graph. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? We'll learn about histogram. ठीक है. So now देखो, the first thing, what is the use of histogram? It is used to represent continuous data. अगर आपको याद हो तो मैंने बार ग्राफ में दिखाया था कि the data was not continuous. उन सब का आपस में कोई रिलेशन नहीं था. और यहाँ पर पहली बात तो to represent the data through histogram, it should be in the form of class intervals. The first thing. Second thing, the class intervals should be continuous. If they are not continuous, it cannot be represented. In that case, first we have to convert the discontinuous data into continuous form, and then only we have to represent it. Okay, so now let us see how we'll represent this given data in the form of a histogram. अच्छा, what is the difference between histogram and bar graph? हिस्टोग्राम में किसी भी बार के बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, और जो बार्स बनते हैं वो इन क्लासेस के बीच में ही बनते हैं, जो क्लासेस आपके दिए हुए हैं. ठीक है. सो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है कि क्लास इंटरवल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. फ्रीक्वेंसी 4, 9, 15, 11, 20, मैक्सिमम 20 तक गया है. ठीक है. तो अगर अब यहाँ ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंसी हमेशा किस एक्सिस पे होता था? वाई एक्सिस पे. अगर 1 लेंगे तो 20 ब्लॉक्स हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी में. सो इट्स बेटर टू टेक 2 सेंटीमीटर. यू कैन सी द स्केल ओवर ऑन वाई एक्सिस. आई हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. और एक्स एक्सिस पे 50 तक जा रहा है, 10 10 का ब्लॉक्स है. तो व्हाट विल सी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ आई हैव प्लॉटेड इट. ठीक है. यू कैन सी द ग्राफ. ये रहा आपका वाई एक्सिस 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे ले लिया. And on the x-axis I have taken as 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and so on, जहाँ तक की हमें ज़रूरत हो. Now you can see in the first class which is from 0 to 10 the frequency is 4. अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करेंगे. The first class is from 0 to 10. तो जो बार बनेगा, जो ब्लॉक बनेगा आपका, वो 0 से 10 के बीच में बनेगा. और कितनी हाइट का बनेगा? 4 की हाइट का. तो यू कैन सी आई हैव ड्रॉन इट टिल दिस 4. यहाँ से ये 4 तक का ना, यहाँ तक का एक ब्लॉक कंप्लीट कर दिया. नाउ व्हाट इज द सेकंड ब्लॉक? इट इज 10 to 29. ठीक है. द फ्रीक्वेंसी इज 9. नाउ यू कैन सी 10 to 20. अब ये ब्लॉक इससे चिपका रहेगा. देखिए पिछले वाले में 0 to 10 था और 10 to 20, मतलब 10 इसमें भी लेना है. सो ये देखिए देयर विल बी नो गैप बिटवीन द बार्स. ये यहीं से लाइन ड्रॉ करी जाएगी एंड टिल हाउ मच टिल 9 तक का एक ब्लॉक बनाया एंड देन वी कैन कंटिन्यू इट फर्दर ओवर वापस. ठीक है. ये 0 to 10 का ब्लॉक हो गया, ये 10 to 20 का ब्लॉक हो गया. अब आगे बनाना होगा हमें 20 to 30, 15, 20 to 30, 15. अब इसी को कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक? 15 तक. यू कैन सी 15. ठीक है. और फिर ये कहाँ तक है? 30 तक का है ना. तो 20 to 30 कितने का बना दिया हम लोगों ने? 15 का. आफ्टर दैट 30 to 40 कितना है? 11. तो 30 to 40, 30 देखिए अब यहाँ पे 11 है. ये ऑलरेडी हाइट है इसकी, तो 11 यहीं तक है ना. यहाँ से कट कर लेंगे और ये हाइट यहाँ तक बना लेंगे. नाउ 40 to 50, इफ वी कम 40 to 50 इट इज गिवन एज 20. तो 40 to 50 बिकम्स टिल 20 और यहाँ तक ड्रॉ कर दिया. ठीक है. सो यू कैन सी हाउ वी रिप्रेजेंट अ हिस्टोग्राम. दिस इज द वे. ब्लॉक्स बनाने होते हैं, सब आपस में चिपके होते हैं. आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर द एक्सिस ओवर हियर. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द y axis. Okay, you can see frequencies on the y axis, class intervals are on the x axis. स्केल लिखना बहुत ज़रूरी. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द स्केल. इसके हिसाब से आपको सारा काम करना है. ठीक है. ब्लॉक्स शुड नॉट हैव एनी गैप. शार्प एजेस होनी चाहिए. ठीक है. देखिए 0 से स्टार्ट किया था, बिल्कुल इस बाउंड्री से स्टार्ट किया 0 to 10. सब वहीं से कंटिन्यू किए जाएंगे. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. ठीक है. Now see, what is the next question? 30 to 40, 15, 40 to 50. They have given the class intervals. Class intervals are given and the frequencies are given. अब you can see one thing clearly. पिछली बार 0 to 10 स्टार्ट किया था. इस बार हम लोग को क्लास इंटरवल्स ही 30, 40 से मिले हैं, 30 से मिले हैं. ठीक है. एंड टिल 90. सो अगेन इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पर जो स्केल लेंगे हम लोग वो 10 10 की लेंगे. और नीचे देखिए 5, 15, 35, 20, 30, 37, 45 काफ़ी लंबा गया है. तो ओवर हेयर व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक स्केल ऑफ
5 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट्स का ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स का। नाउ यू कैन सी द ग्राफ। अब इफ यू सी द ग्राफ ओवर हियर, देखिए ध्यान से देखिए, पहले तो ये वाई एक्सिस की यूनिट्स बना दी 5 के डिफरेंस पे, एक्स एक्सिस की यूनिट्स बना दी, ठीक है। नाउ सी आई हैव ड्रॉन दिस ओवर हियर, दिस इज नोन एज द किंक। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, हम लोग ने यहाँ पे सब 10 यूनिट्स का तो लिया है, बट अगर पहले वाले इतने पार्ट को देखें, ठीक है, तो 0 to 30 है, 0 के बाद सीधे 30 आ गया, उसके बाद 10 का गैप है ना, इसके बाद के गैप्स रेगुलर है, बट इफ यू सी दिस गैप इज इरेगुलर, ये इनके बराबर नहीं, यहाँ पे 10 का गैप है, बट यहाँ पे द गैप वाज 30। इन सच केस, जब पीछे यहाँ से जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया अपना क्लास इंटरवल्स, वहाँ के बाद का गैप सब बराबर रहे, बट ये वाला गैप अनइवन हो, इसके कंपेरिजन में चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, अगर ये 30 की जगह 5 का भी गैप होता तब भी इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इन दैट केस वी ड्रॉ किंक ओवर हियर। किंक सिर्फ यही बताता है कि इट इज नॉट हैविंग द सेम गैप एज दिस वन, ठीक है। सो किंक का सिर्फ इतना सा मतलब, जब भी अनइक्वल गैप होगा इसके और इसके बीच का, सो यू हैव टू ड्रॉ किंक ओवर हियर, क्लियर। बाकी अदर थिंग्स आर वेरी सिमिलर। अब वी कैन सी 30 to 40, तो पहला ब्लॉक कहाँ से कहाँ बनाया, 30 to 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी 15 तक का ब्लॉक, ठीक है। देन आफ्टर दैट 40 to 50 में 35, 40 to 50 इट विल गो अप टू 35, ठीक है। देन इन कहाँ गया, 50 to 60 इट इज़ अप टू 20, 60 to 70 इट इज़ अप टू 30, 70 to 80 इट इज़ 37। तो 37 आप स्केल से लेके मार्क कर लेंगे, ठीक है, और ग्राफ में मार्क करोगे तो इजीली विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। 37 देखिए, 35 था, 35 से थोड़ा बड़ा ही दिख रहा होगा आपको। देन 80 to 90 इट इज़ 45 till 45, क्लियर। सो दिस वाज द ग्राफ, सब कुछ वही है, सब कुछ सिमिलर है, बस द न्यू थिंग ओवर हेयर वाज द किंग। याद रखिएगा प्लीज़। हाउ, अगर ये वाले गैप्स, ये गैप्स तो इक्वल होंगे क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको स्केल डिवाइड करी है, बट इफ द गैप बिटवीन द जीरो एंड द फर्स्ट वन, जो भी यहाँ से मार्किंग पहले स्टार्ट हो रही है, उसके बीच का गैप अगर सेम नहीं हुआ तो यू हैव टू ड्रॉ किंग। वेट, आई विल शो यू द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पर देखें आप, तो 0 to 10, देन 10 to 20, सब जगह के गैप बराबर थे। अगर मान लेते हैं यहाँ गैप बराबर ना होता तो यहाँ पर भी हमें किंक ड्रॉ करना पड़ जाता, ओके। इज इट क्लियर? एंड दैट इज द रीजन वी हैव ड्रॉन अ किंक ओवर हियर, ठीक, इट इज नोन एज किंक। अदर थिंग्स आर वेरी सिमिलर, यू कैन सी, ठीक है। इज इट क्लियर? Okay, then let us take one more different type of example. Now see, we have got a different frequency distribution table. Rather, in this, what you can see, if you see it carefully, the class intervals given are not continuous. Continuous नहीं है, ठीक है। इन दैट केस, अब जब कंटिन्यूस नहीं होगा, तभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आपका डेटा कंटिन्यूस नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट इट थ्रू अ हिस्टोग्राम। आप खुद ही सोच लो, 1 to 5 अगर एक ब्लॉक ड्रॉ किया हम लोगों ने, 1 to 5 का एक ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, उसके बाद 6 to 10, तो 5 और 6 तो अलग अलग जगह पे है ना। अगर ये अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात, दोनों ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, और हिस्टोग्राम में ब्लॉक्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तो यहीं से गड़बड़ हो गया सब। इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, ऐसे केस में हमें सबसे पहले अपने क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस बनाना होता है। अभी कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा होता, देन इट वाज इजी फॉर यू टू मेक इट कंटिन्यूस, बट जब भी ओरिजिनल डेटा नहीं होता है, आपके पास डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स हो, इन दैट केस हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, एडजस्टमेंट फैक्टर इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट उठा लीजिए, माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो इन दिस केस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास मतलब किसी भी क्लास की लोअर लिमिट उठा सकते हैं, बट फर्स्ट क्लास की नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस करनी होगी। तो इनकेस अगर आपने लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास ले ली, इससे पहले कोई क्लास ही नहीं, तो माइनस क्या करेंगे आप, ठीक है। सो इन दैट केस वी शुड एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड क्लास और द थर्ड क्लास, ठीक, और फर्दर विच एवर क्लास। बस पहली नहीं लेनी है लोअर लिमिट पहली क्लास की, उसके अलावा किसी की भी लीजिए आएगा, ठीक है।
So lower limit of any class minus upper limit of the previous class upon 2. So if we go according to this, ठीक, if we go according to this, so what I have taken, lower limit of, I have taken the lower limit of the second class, ठीक है. So lower limit of any class minus upper limit of the previous class. तो उससे पहले वाली क्लास की you can see the upper limit was 5. So 6 minus 5 upon 2 according to the फॉर्मूला. अब यहाँ से अगर फॉर्मूला देखेंगे, आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1/2 विच इज 0.5. नाउ हियर कम्स द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू कंटिन्यूअस. अब जरा ध्यान से देखिएगा, लोअर लिमिट में हम लोग क्या करते हैं माइनस, और अपर लिमिट में हम लोग क्या करते हैं प्लस. प्लीज रिमेंबर दिस, जो भी आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आया है उसको लोअर लिमिट में से माइनस कर देना है और अपर लिमिट में से अपर लिमिट में प्लस कर देना है. तो यू कैन सी द फर्स्ट क्लास वाज 1 to 5. पहली क्लास क्या थी 1 to 5 थी, आई थिंक सो इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है, तो 1 to 5 लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास वाज 1 में से एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करेंगे, व्हाट विल गेट 0.5. और अपर लिमिट थी 5, इसमें क्या करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर को ऐड कर देंगे, सो व्हाट वी गेट 5.5. Then lower limit of the next class was 6, so adjustment factor minus becomes 5.5. Now the upper limit was 10, so 10 plus 0.5 becomes 10.5. याद रखिएगा प्लीज, डू नॉट फॉरगेट, लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर को, अपर लिमिट में ऐड करना होता है. फिर नेक्स्ट 11 minus 0.5 becomes 10.5, 15 plus 0.5 becomes 15.5. ठीक, अगेन 16 minus 0.5 15.5, 20 plus 0.5 20.5. तो ये आपकी न्यू लोअर लिमिट्स हैं और ये आपकी न्यू अपर लिमिट्स हैं. अगर इनको हम लोग एक साथ क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में लिखें, सो यू कैन इजीली सी द फर्स्ट वन विल बी 0.5 to 5.5. ठीक, 0.5 से 5.5. सेकेंड वन 5.5 से 10.5, 5.5 से 10.5. थर्ड वन 10.5 से 15.5 एंड द फोर्थ वन 15.5 से 20.5. ये हो गया आपका डेटा. क्लियर? सो नाउ यू कैन क्लियरली सी जो आपकी क्लास इंटरवल्स आई हैं, ऑल ऑफ देम आर कंटिन्यूअस नाउ. अब कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी थी एज इट इज़ ही रहनी है. ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी थी 2 3 5 4, इट विल रिमेन द सेम. ठीक, 2 3 5 4. ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग के पास ओरिजिनल डेटा है नहीं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं, द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. इज इट क्लियर? यू कैन इजीली सी अब ये सब कुछ कंटिन्यूअस है एंड नाउ इट इज इजी टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ विल रिप्रेजेंट दिस. नाउ यू कैन सी दिस वॉज द डेटा. अब इसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा का डिफरेंस कितना है, क्लास साइज कितनी है 5 5 5. दैट मीन्स जो ग्रुप गैप्स होंगे वो 5 5 के होंगे और ये 1 2 3 4 5 ले सकते हैं हम लोग. सो नाउ यू कैन सी द ग्राफ. मैंने वाई एक्स एक्सिस पे कितने का लिया है 1 सेंटीमीटर कॉस टू 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे कितने का लिया 1 सेंटीमीटर कॉस टू 1 यूनिट. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंशन कर दिया. यहाँ पे ध्यान से देखिए 5.5 लिया है तो मैंने यहाँ से 0 मार्क किया, फिर 0.5, फिर 5.5, 10.5, 15.5 एंड 20.5. Here it was not possible for marking what a gap of 5. So जैसा कि मैंने बताया था, अगर बाकी जगह के कंपैरिजन में यहाँ का गैप अनइवन हो, सो वी ड्रॉ अ किंक ओवर हियर. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक किंक ड्रॉ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर गैप कितना है ओनली 0.5 और बाकी जगह गैप कितना है 5 5. ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर डेटा. तो 0.5 से 5.5 हाउ मच, 0.5 से 5.5 है 2, 5.5 से 10.5 तक का 3, 10.5 से 15.5 तक का 5, 15.5 to 20.5 it is 4. So this was the representation of our data. Please remember this, it is very important. ये आपको और भी जगह पे क्वेश्चंस में पूछेगा कि हाउ टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस डेटा इनटू कंटिन्यूअस फॉर्म. से मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको निकालना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और प्लीज़ मेमोराइज दिस ये फॉर्मूला. ठीक है, जब आपका एडजस्टमेंट फैक्टर निकल आता है, आफ्टर दैट
जो क्लासेस दी हैं डिसकंटिन्यूस क्लासेस, उसमें लोअर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना होता है और अपर लिमिट में एडजस्टमेंट फैक्टर को प्लस करना होता है। सारी क्लासेस के साथ ये करना होता है, सिर्फ एक क्लास के साथ नहीं। जितनी भी क्लासेस दी है उसके लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। यू कैन सी सब जगह मैंने लोअर लिमिट में माइनस किया, अपर लिमिट में प्लस, अगेन माइनस, अगेन प्लस, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज आती है दे बिकम द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस। उसके हिसाब से आपको फिर से अरेंज करना है। रिमेंबर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है। Then we'll continue further in the next class. Okay, thank you class.